संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनु राव के साथ। जिस तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी, शुरुआत में जिस तरह से हमने ये सोचा था कि ऐसी कई शख्सियतों से आपसे मिलाएंगे जिनकी बातें आप लोगों को सुनना जरूरी है, जो राज इनके दिल में दफन है उनको हम राज निकलवाने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ आज है मांगीलाल जी जोशी, जिन्हें हम गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। गुरुजी, सबसे पहला जो सवाल है, आप इस पार्टी से कैसे जुड़े? वैसे बेसिकली हमारा परिवार कांग्रेस का परिवार था और विशेषकर मोहनलाल जी सुखाड़िया के निकट परिवार था। मेरे दादाजी उनके बहुत निकट थे और इस कारण से वर्षों तक हमारा मकान कांसा के अंदर जो मावली तहसील में है, कांग्रेस का मुख्य केंद्र रहा। 10 पंचायतों का सेंटर वही था। पर जैसे यहाँ पर 67 में मैं संघ के संपर्क में आया और मैं कांग्रेस से अलग होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक बन गया और तब से मेरा रुझान बीजेपी जनसंघ की ओर से, उस समय बीजेपी थी, जनसंघ थी जी, तो मेरा रुझान संघ के साथ साथ जनसंघ के साथ में जुड़ गया जी। और तब से मैं जनसंघ और बाद में संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और अभी काम कर रहा हूँ जी। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आप प्रदेश स्तर के भी कई पदों पर रहे हुए हैं। अभी आपने एक समकक्षी स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत जागृति मंच जो बनाया है, इसके पीछे क्या मंतव्य है? भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर उदयपुर जिले में दुर्भाग्य है कि प्रदेश नेतृत्व में जिस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया को फ्री हैंड किया है और एक संघ का स्वयंसेवक 100 कार्यकर्ताओं को मारे और संघ वाले से पूछे नहीं। मेरे को लगा कि वास्तव में यह व्यक्ति अपने आप में इतना स्वयंभू बन गया है कि कितने ही स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं को इसने घर बैठा दिया। और मेरा स्वभाव नहीं इस प्रकार से अत्याचार बर्दाश्त करना। और गुलाब चंद कटारिया बाकी के लिए बड़ा हो सकता है, वो और मैं साथ मास्टर रहे हैं, उसकी औकात और हैसियत क्या मैं जानता हूँ, क्योंकि हमने दोनों साथ काम चालू किया है। पर जब उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर आरंभ किया, जिलाध्यक्ष पंगु हो गया, पार्टी के बाकी लोग पंगु हो गए, तो मैंने कुछ मुद्दों पर गुलाब जी का विरोध आंतरिक चालू कर दिया। बाकी मेरे इतने निकट संबंध थे, शायद हम दोनों सगे भाई की तरह से साथ में काम किया। पर जब लगा उनको कि 98 के चुनाव में, जिस समय मैं उदयपुर शहर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो गुलाब जी के निकट के लोग मेरे खिलाफ काम करते, मैंने गुलाब जी को नामजद बताया। मैंने प्रशासनिक हल्के से जो समाचार मिले वो उनको बताया, नाम बताया कि ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। तो गुलाब जी ने क्या किया कि उनको तो यहाँ से ले गए जो लोग मेरी पर्चियां बना रहे थे, वार्डों में काम कर रहे थे और जो लोग मेरे खासकर आधार थे, उन सबको बड़ी साजिश ले गए एक साजिश के तहत। और इस कारण से मैं लगभग 4000 से चुनाव हार गया। और गुलाब चंद कटारिया के मन में यही था कि मैं अगली बार उदयपुर शहर विधानसभा चुनाव लड़ूं। तब मैंने उनसे पूछा हारने के बाद में, गुलाब जी आपकी इच्छा क्या है? वास्तव में आप यहाँ उदयपुर से लड़ना चाहो तो मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि अपने ऐसे संबंध है। तो उन्होंने 2002 में भी कहा कि गुरुजी आप करते रहो मेहनत, मैं उदयपुर आने वाला नहीं हूँ। पर उस समय किरण मैसरी उनके साथ जुड़ गई। मैंने किरण मैसरी के मन की बात टटोलने के लिए किसी को लगाया, तब कहा कि गुलाब जी ने किरण मैसरी को आश्वस्त किया कि मैं आपको चुनाव लड़ूंगा, पर अब मांगीलाल जी गुरुजी आपके खिलाफ आने वाले, इसलिए आप उनको निपटाओ। और मेरे को कहा कि किरण मैसरी आपकी रोड़ा बन सकती है, आप किरण मैसरी को निपटाओ। और हम दोनों को भिड़ा करके जिस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया साजिश पूर्वक संघ की मध्यस्थता में मेरे साथ बैठ करके जो बात की और यहाँ उदयपुर शहर विधानसभा में आया, उस दिन से लग गया। बाद में किरण जी के मेरे संबंध मधुर हुए तो उन्होंने सारा राज खोला और मैंने ही बता दिया कि गुलाब जी ने मेरे को उकसाया कि भाई आपको निपटाने के लिए मैं कुछ भी हथकंड है जो अपना सकता हूँ, मेरा स्वभाव है, मैंने अपना है। पर कुल मिलाकर के उनकी साजिश का शिकार मैं और किरण मैसरी दोनों बन गए। उसके बाद में संघ के
प्रचारक नाम लेना ठीक नहीं है, पर संघ की एक गरिमा है। पर उन दोनों प्रचारकों ने संघ की गरिमा को खत्म किया। मेरे को आश्वस्त किया। मैं उस समय प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मेरे ओर प्रस्ताव आया कि आप बागी फार्म भर दो। मैंने फार्म गुलाब जी के डैडी जी रोशन जी को कह दिया, सारी तैयारी कर ली। इस बीच में संघ के प्रचारक जयपुर से आए, एक दिल्ली से आए। दिल्ली या आसाम में उस समय कहा था उनका मुख्यालय, पर दोनों यहाँ रहे हुए थे और मेरे निकट थे। उन्होंने कहा, यार संघ का फैसला है कि आप उदयपुर शहर विधानसभा में बाकी चुनाव मत लड़ो, इस बार गुलाब जी को लड़ने तो सरकार आई तो हम आपको एडजस्ट करेंगे। वसुंधरा जी का फोन आया। मैंने कहा, वसुंधरा जी मेरे साथ बहुत धोखा किया है गुलाब सिंह कटारिया ने, आपकी पार्टी ने 98 में षड्यंत्र से हराया। 2003 में आपने कहा कि मैं आप चुनाव में आप काम करो, मैं आपके साथ में जो अन्याय हुआ है आप अन्याय होने दूंगी। पर उसने वादा खिलाफ की। मैंने मैडम को सुना भी दिया इस बात पर उसके बाद में क्या कि यूआईटी चेयरमैन जो संघ की शर्तों के हिसाब से मुझे बनना था, पर मेरे और ताराचंद जी के विवाद में गुलाब जी ने ताराचंद जी का नाम रखा। संघ वालों ने कहा आप गुलाब से बात करो, बात भी की, पर उन्होंने बेईमानी की, वादा खिलाफी की और संघ के प्रचारक चुप रहे। तब से मेरे मन में एक आक्रोश आया कि वास्तव में कहीं न कहीं एक षड्यंत्र हुआ और मैं मारा गया। क्योंकि उस समय ललित जी के सामने ओम बिरला का नाम रखा था, रघुवीर सिंह जी का नाम किसी और का था। ऐसे हरिश्चंद्र भावड़ा के खिलाफ राजकुमार रेणुआ साहब अभी जो है मंत्री, ये इसका नाम था। और उदयपुर से गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे कहा, पर मैंने कहा संघ का आदेश मैं काम नहीं करूंगा। उसके अगले चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुझे प्रस्ताव आया कि आप कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, घर बैठ जाऊंगा, पर मैं कम से कम ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरा पर कलंक लगे। गुलाब जी ने कहा कि आप तो मावली की तैयारी करें, 2008 में टिकट दिलाऊंगा। तो मैं गुलाब से मिला तो उन्होंने कहा, मैंने यार शांतिलाल चपलोत का नाम दे दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपने स्तर पर तैयारी की। ऊपर वालों ने कहा कि भाई आप बिल्कुल तैयार रखो। इस बीच में क्या है, प्रदेश अध्यक्ष बदल गया, ओम प्रकाश माथुर आ गया। तो ओम जी और धर्मनाथ जी बहुत निकट। तो ओम जी ने धर्मनाथ जी को मामले में टिका देते हो कि उनका राजसमंद में टिकट सेट नहीं हो पाया। उनका खास चहेता होने के कारण उन्होंने वहां जबरदस्त टिकट दे दिया और मेरे को वहां से आउट कर दिया। मैंने विद्रोह किया उस समय, क्योंकि मेरा स्वभाव इस प्रकार से संघ का हूं चाहे बीजेपी का, पर कोई अपनी मनमानी करे मैं बर्दाश्त करता भी नहीं। बैठक के अंदर, पार्टी के अंदर भी नहीं करता हूं मैं। अपना विद्रोह और जो विरोध है स्पष्ट कहता हूं कि लोकतंत्र पार्टी है, पर मुझे पता नहीं कि यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया की तानाशाही चल रही है। जिस प्रकार से अधिनायकवाद इसने चलाया और इस कारण से एक के एक कार्यकर्ता घर बैठते गए, पर फिर भी मैं 2008 में गुलाब जी के पक्ष में लग गया। यहाँ पर उनका स्वयं का चुनाव संयोजक भी बना और काम भी किया। गुलाब जी चुनाव जीतने के बाद में धीरे धीरे क्या अंदर ही अंदर मेरे को काटना चालू किया। इनके खास लोगों से कहा कि इनसे दूरी रखो यार, ये तकलीफ देगा आगे पीछे भी। फिर उन्होंने गुलाब जी और छोगालाल जी वही मेरे घर पे आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मावली में तैयारी करो। मैंने वहां मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, भोजन की व्यवस्था कर दी। शादी ब्याह मौत मरण मावली में जिस प्रकार से मैं घूमा, जैसा मैं उदयपुर में 2003 तक जिला कलेक्ट्री में 8-8 घंटे देता था, सुबह से लेकर के सायंकाल तक, जिस नौकरी हो, ऐसे 3 से 6 तुम्हारा वर्षों तक कार्यक्रम रहा वहां पर कलेक्ट्री में बैठना। किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, कोई पार्टी का है, जिले का है, संभाग का है, जिस डिपार्टमेंट में काम है उस व्यक्ति के साथ में जाके उसका काम करवाना। कांग्रेस की सरकार होने के बाद में भी अधिकारियों ने मुझे जो कोऑपरेट किया और जो काम हुआ, इस कारण से मैं इतना लोकप्रिय यहाँ हो गया। तो गुलाब जी को लगा कि यह आदमी मुझे नुकसान देगा। क्योंकि एक उदाहरण है कि हम जब चांदपोल में दौरा कर रहे थे तो वहां के कितने वरिष्ठ लोग जिनका मेरा अपना संबंध था, तो वो लोग जिस प्रकार से मुझे सम्मान देकर बात करते, गुलाब जी खाली माला, और कुछ लोग मेरे को जिस प्रकार से धोख लगाकर नमस्ते कर रहे थे, ऐसे साहू समाज के कार्यक्रम में उनको खाली माला पहनाना और मेरे को धोख देना और जो सम्मान दिया, उनको लगा इस आदमी को मारना बहुत जरूरी है। तो इनकी बाद में कोई बैठक हुई कुंतीलाल जैन के घर पर। इन्होंने कहा, गुलाब जी ने कहा कि भाई गुरुजी से कौन बात करता है, अपनी बात बाहर जाती है, इनका तापड़े उड़ा दो, कोई व्यक्ति इससे बात नहीं करेगा। और टेलीफोन कॉल डिटेल इनकी कोर कमेटी के लोगों से मांगी कि भाई मांगीलाल जी का संबंध किससे है। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, गुलाब चंद कटारिया कितने दम भरे, उनके कोर कमेटी के अधिकांश लोग आज ही मेरे संपर्क में है। और आपको आश्चर्य होगा, जो जो उस बैठक में निर्णय हुआ, सेकंड डे में कुंतीलाल जी की दुकान पहुंच गया। मैंने कहा, कुंतीलाल जी तुम साले इतना नाजेग हो कि मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं है, पर आपके एक
पदाधिकारी ने जिस प्रकार से अपने पत्नी के फोन से फोन कर कहा, वैसे आपने अपनी पत्नी के फोन से फोन करो, आइंदा मेरे फोन पर सीधा फोन मत करना, ये नंबर आप फीड कर लो, कोई बात हो तो मैं आपको सब बता दूंगा। और उसके बाद में कोर कमेटी की हर जानकारी मुझे मिलने लगी। दिन चुनाव आया तो इनके कारिंदे कई कार्यकर्ता नहीं थे, वो उन्होंने जिस प्रकार से हमको कह दो इन गद्दारों से जीतेंगे हजारों से, और हमारा हाय हाय का नारा लगा, 2 घंटे तक जो उत्पात किया, और पुलिस प्रशासन की गुंडागिरी में जो वोटिंग हुई बैंक में, हालांकि हमने कोई 10-20 मेंबर भी नहीं बनाए, पर गुलाब चंद कटारिया के नाक पर चूना लगा दिया। हमने 35% वोट लिए। 5 दिन तक बैठा रहा, उसने कितने फोन किए, सैकड़ों फोन किए। धर्मनारायण जी को और ताराचंद जी को मैनेज भी कर लिया, हमारे से अलग कर लिया, पर उसके बाद में कटारिया को मैं वास्तव में उसकी औकात दिखा दी। और उसके बाद हमने शेखावत मंच बनाया। जिस प्रकार से नगर निगम ने मेरा वार्ड जनरल होने के बाद में मेरे को पार्षद का टिकट नहीं दिया। आपको आश्चर्य होगा, 2 बार इसने खुद चल के कहा कि गुरुजी मैं आपको टिकट देना चाहता हूं, तो मैंने आप वार्ड देखो, तो मैंने बात नहीं की। फिर डॉक्टर प्रीति और किरण जैन को भेजा इन्होंने, मैंने बात नहीं की। फिर गुलाब जी का फोन आया कि मैंने आपको इन लोगों से कहला ना, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे यार। मैंने कहा गुलाब जी मेरे को विश्वास नहीं है, आपने गत बार भी जिस प्रकार से यहाँ मुझे कहा और जयपुर में जाके मना कर दिया, और मैंने ललित किशोर चतुर्वेदी को उस समय ऐसी कम तैसी कर दी। बेकार संबंध अपने खराब होंगे, इसलिए मैंने भरना ही नहीं फार्म। नहीं मैं कह रहा हूँ यार, मैंने कहा आपने कहा था उस समय, तो 9 में भी उस समय बेईमानी किया आपने, और आपने मेरे को और किरण जैन को इग्नोर करके, किरण जैन उनकी वास्तव में व्यक्तिगत तौर से उसकी मजबूरी होगी, वो गुलामी कर सकती है, पर मैं गुलामी नहीं कर सकता। तो मैंने उस समय भी विद्रोह किया गुलाब जी को, पर पार्टी का जब मामला आया तो मैं दोनों वार्ड पार्षद, चाहे नानालाल हो चाहे ओम प्रकाश चित्तौड़ा हो, डोर टू डोर संपर्क किया। और ओम प्रकाश के वार्ड में तो हिंदू मुस्लिम को जो जिस प्रकार तनतनी हुई, मैं 3.5 घंटे तक लेटा रहा, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम मेरा स्टूडेंट है, और इस कारण से बाकी तो वहां अपने लोगों को, बीजेपी के लोगों को भगा दिया वहां से। खाली ओम प्रकाश 9 वोट से हारा, पर चुनाव होने के बाद में इन्होंने कहा चंद्र सिंह कोठारी में उसकी औकात भी क्या है, पर गुलाब सिंह कटारिया क्योंकि वो ओसवाल है और विशेषकर जिस समुदाय से वो है, तो उनकी एक नियत है कि वास्तव में चाहे दिगंबर हो तो उनको मारना, जैन समाज में लोड़े साजन है उनको मारना, विशेषकर और तेरापंथ से उनकी उपेक्षा करना, बड़े साजन उनके दिमाग में बैठे हुए हैं। तो रजनी जानी आई, किरण जैन को मार के दिगंबर थी वो इसको लाए, कुंतीलाल को मारा, पारस सिंह को मारा, ऐसे ब्राह्मण में धर्मनारायण जोशी को मारा, भानु कुमार को मारा, मदनलाल मुंदड़ा को मारा, और मेरे को मारा। बाकी लोग तो बर्दाश्त करके बैठ गए। तो मैंने भरोसे शेखावत मंच बना दिया, और मैंने कहा गुलाब सिंह कटारिया, तुझको मैं तेरी औकात दिखा दूंगा, तेने खूब गुंडागिरी की है और तेरे बेईमानी की है, मैं तेरे को वार्डों में नाक रगड़ने को मजबूर कर दूंगा। और तब से मैंने तय कर लिया है, मेरा और किसी से वैर नहीं है, गुलाब सिंह कटारिया को मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। गुरुजी, एक सवाल हमेशा ये जहन में रहता है कि जब भी चुनाव आते हैं, गुलाब जी ने आपसे कई बार आपने बगावत की, लेकिन चुनाव के एन पहले गुलाब जी ऐसी क्या चीज बताते हैं जिससे आप उनके पक्ष में हो जाते हैं? नहीं, आरएसएस जी, संघ वाले, बाकी और कोई शख्स प्रभावित नहीं कर सकती, और इस बार मैं आरएसएस के उस तनाव से मुक्त हूँ। संघ वाले क्या आ जाए, कोई चंगी आ जाए, मैं किसी की बात मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि संघ वालों ने 3 बार वादा किया और तीनों बार वादा खिलाफी की है, और इसलिए वो उनकी काठ की हांडी खत्म हो गई। अब बीच में ये बात भी आई थी कि धर्मनारायण जी और गुलाब जी के फिर से रिश्ते मधुर हो गए, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, रिश्ते तो राजनीति में कब किसके मधुर हो जाए, मैंने तो तय कर लिया मेरे को इस बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना। धर्मनारायण जी को चुनाव लड़ना है, ताराचंद जी को राजनीतिक लाभ लेना होगा, बाकी कौन मिलता है। पारस सिंह भी कल तक मेरा खास था, आज गुलाब सिंह जी का खास है, क्योंकि अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ होते, कोई व्यक्ति विशेष किसी का निकट नहीं होता है। पर मैंने तो घोषणा कर दी, आपके चैनल पे आया, ये टीवी पे भी आया, अखबारों में बॉक्स न्यूज लगी कि मैं मावली से चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं, और बीजेपी से मेरा मोह भंग हो गया है। और जब कभी चुनाव लड़ूंगा, यदि गुलाब सिंह कटारिया उदयपुर शहर से अपनी दावेदारी रखेगा, तो मैं उदयपुर शहर से दावेदारी रखूंगा गुलाब सिंह कटारिया के खिलाफ। वो कहेंगे कि भाई जैन कैंडिडेट, तो मैंने 3 कैंडिडेट हमारे शेखावत मंच की ओर से पैनल प्रदेश के सामने रखेंगे कि चाहे आप रोशनलाल जैन जो गुलाब जी का ब्याही उसको लड़ाओ, वीरेंद्र बापना जो 2 बार उपसभापति रहा और गुलाब से पुराना कार्यकर्ता उसको लड़ाओ, नहीं तो दलपत सुरमा को लड़ाओ। ब्राह्मण चाहिए तो मैं तैयार, और मान लगता है जैन ही लड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत संख्यक जैन है, और इस कारण से कोई खास बात तो लोकतंत्र में वोटों की राजनीति जातीय आधार पर देखी जाती है। तो 3 का नाम हमने पैनल छोड़ दिया है,
जनता के सामने, पार्टी के सामने, और जब वहां से पर्यवेक्षक आएंगे हम दावेदार रखेंगे। पर गुलाब चंद कटारिया इस बार हम किसी को प्रभावित कर ले और चुनाव लड़ने संभव नहीं है। चाहे मैं लड़ूं, चाहे कोई जैन समाज का कैंडिडेट लड़े, पर उदयपुर शहर विधानसभा से यदि कांग्रेस का ब्राह्मण आएगा तो जैन उतारेंगे, और कांग्रेस का कोई गैर व्यक्ति आएगा तो ब्राह्मण उतारेंगे, पर चुनाव लड़ेंगे। और गुलाब चंद कटारिया को इस बार जो गुंडागिरी 40 साल से कर रहा है, और प्रदेश में मान लिया कि राजस्थान के अंदर गुलाब चंद कटारिया ऐसा जो उदयपुर मेवाड़ को संभाल सकता है। हमने प्रदेश को भी कह दिया, इस बार फोन आए कि प्रदेश में सुन लो, गुलाब चंद को इस बार हम औकात दिखा देंगे, हम अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मुख्यमंत्री का भी फोन आया, प्रदेश के लोगों का भी फोन आया, लगातार चाह रहे कि वापस कोई सेटअप हो। हम किसी भी शर्त पर झुकने वाले नहीं है। वल्लभनगर की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? वल्लभनगर की राजनीति में मैं चाहूंगा वास्तव में कमलेंद्र सिंह जी, इनको रणजीत सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में लेना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में कमलेंद्र सिंह जी से लेकर के अब तक जिस प्रकार से जनसंघ का वर्चस्व किसी ने कायम किया, तो इन राजपूतों ने किया है, संघर्ष किया तो इन्होंने किया है। और उस समय गुलाब सिंह सत्ताओं से संघर्ष करने वाले जो लोग हैं, उनको आप जैसे लड्डू खाने का मौका दरकिनार कर दो, खाली अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो गुलाब सिंह कटारिया को अपना नेता नहीं मानता, वसुंधरा जी को मानता है। ये ठीक नहीं है, उनको पार्टी में लेना चाहिए, सम्मानजनक लेना चाहिए। और मान लो पार्टी वो आने को तैयार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से कोई पत्ता से उतारना नहीं चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए। पर अलग से डबली बजाने का काम जो इस रथ यात्रा में किया है, आश्चर्य की पार्टी का सारथी रथ यात्रा का, और सारथी उतर के चल जाए, रणछोड़ बन जाए। भगवान कृष्ण रणछोड़ नहीं बने, रणछोड़ यूं थे, पर वो पांडवों के लिए जिस प्रकार से लास्ट तक लड़ते रहे, ये मैडम को मजदार में छोड़ के जा रहा। आश्चर्य दुर्भाग्य है कि ऐसा जिस पार्टी के अंदर सारथी हो, उस पार्टी को डूबने से कोई भगवान भी नहीं बचा सकता है। क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार आप चुनावों में? चुनाव में टफ है, क्योंकि 4.5 साल तक पार्टी के किसी कार्यकर्ता के बारे में न सरकार ने सोच ली, न पार्टी ने सोच ली। आपको मैं एक उदाहरण दूं, यूआईटी 4.5 साल से खाली रही, 2 टर्म होते, 22 ट्रस्टी और 1 अध्यक्ष। जिला स्तर में कितनी कमेटियां खाली है? क्या गुलाब चंद कटारिया के अलावा संभाग स्तर पर जो कमेटियां, उसमें प्रदेश स्तर की जो कमेटियां, बोर्ड, निगम है, जहां पर मंत्री स्तर की सुविधा मिलती है, उनके मेंबर को बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर में एक कार्यकर्ता नहीं है। तो मैंने तो कहा कलेक्टर के बाहर और कोर्ट के बाहर भी, भाई आप प्रमोद सामने कोई लगाते हैं, हमें ऐतराज नहीं, पार्टी काम करता है। किरण जैन को लगाते हैं, खूब चाहते हैं गुलाब जी के आज की तरफ, उसको लगाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर एक किसी बाबड़े एक कार्यकर्ता को नहीं, वो टुकुर टुकुर देख रहा। और राज्य के मध्य गुलाब चंद मिले, गृह मंत्री ये बने, प्रदेश अध्यक्ष ये बने, विपक्ष के नेता ये बने, और बाकी एक भी कार्यकर्ता एडजस्ट नहीं होगा। इस गुलाब चंद ने आने के बाद में इस वसुंधरा सरकार और अपने अशोक फडणवीस कार्यकाल में मैं पिछले 15 साल से प्रदेश कार्य समिति का मेंबर हूं, पूरे संभाग का प्रभारी रहा, हर जिले का प्रभारी रहा, उदयपुर देहात जिले का प्रभारी था। चुनाव में मेरे को डूंगरपुर लगाया, उदयपुर ग्रामीण और पंचायत समिति जिला परिषद जिस प्रकार से अशोक फडणवीस मेरे को अध्यक्ष लगाया, ये प्रभारी लगाया, गुलाब सिंह कटारिया ने अपने आप मेरे को हटा दिया। मैंने अशोक फडणवीस को प्रदेश की बैठक में, जैसे आप बैठक गुलाब सिंह कटारिया में बैठे थे, मैंने कहा ये कटारिया मेवाड़ में पार्टी का सत्यानाश कर देगा, अध्यक्ष जी संभालो, इसको रोको। तो उठ गया वो, तो मेरे को नहीं बैठना, मेरे को तो बैठक किस माजने से, मैं तुम्हारी ऐसी कम तैसी करना आया हूँ। तुमने जिस प्रकार से प्रदेश को इग्नोर करके हटाया मेरे को, क्या केंद्र शासित है, ये पार्टी है, ये मजाक है। पर गुलाब चंद उठ के चला गया, और अशोक फडणवीस मुंह से क्यों नहीं बोलते का ऐसा नाजोग अध्यक्ष गुलाब सिंह के धोख लगाता रहा। तब से मेरे को लगा कि इस पार्टी में जब तक गुलाब सिंह कटा रहे, अब मुझे कुछ मिलने वाला नहीं और प्रदेश कुछ देने वाला नहीं है। इस बार मैंने कहा कि आप डूंगरपुर जाओ, कांकरोली की यात्रा में आप संयोजक वहां जाओ। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का नौकर नहीं हूँ, मैं निष्ठा से जुड़ा हुआ, मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। गुलाब चंद से मेरा वेर है, पार्टी से मेरा कोई वेर नहीं। प्रदेश के ऐसे नाजोग नेताओं से मेरी दुश्मनी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, पर मैं पार्टी को नुकसान नहीं दूंगा, पर गुलाब चंद कटारिया को नुकसान देने में चूकूंगा भी नहीं। 3 बार आप पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि वर्तमान अध्यक्ष तो ईमानदारी से, उनका पिछलगू है, कठपुतली है, अपना उसको लग गया, क्योंकि वो नाम मात्र का अध्यक्ष है। सारा काम पर्दे के पीछे गुलाब जी के चहेते लोग कर रहे हैं। आश्चर्य है, बेचारा अध्यक्ष को पता ही नहीं देता, निर्णय हो जाते हैं। शहर जिले का कार्यक्रम जहां कहीं पर रैली नहीं,
और देहात जिले में जाकर के वो पंचायत को गोगुंदा में करते हैं, मावले में करते हैं, डबोक में करते हैं, और अध्यक्ष बाबरा टुकड़ टुकड़ देखता है, उसको पूछने वाला नहीं है। ऐसे इस दिवस अध्यक्ष के बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में 5वां बोर्ड है, कैसा बोर्ड है और 5 बार जो बोर्ड रहा उसमें सबसे बेहतरीन बोर्ड आपको कौन सा लगा? सबसे घटिया बोर्ड चंद्र सिंह कोठारी का, इससे कम रजनी डांगी का। और भ्रष्टाचार में मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे परसों को रिपोर्ट देकर गया कि इन्होंने कोई 27 मंजिली बिल्डिंग जो स्वीकृत की, हाई कोर्ट से शायद कोई उसमें कोई कार्रवाई हो रही है और भ्रष्टाचार के परिणाम दिए हैं। अगर वो कोर्ट से साबित होते या जनता के सामने आते तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जिस गुलाबचंद कटार ने ईमानदारी की पूंछड़ी मानकर चंद्र सिंह को लाया, पर जैसी जानकारी मुझे आ रही है कि उसमें कहीं का गड़बड़ है मामला। तो ये जो सीवरेज हो, स्मार्ट सिटी का पैसा हो, शहर की उधड़ी हुई सड़कें हो, आर्य नदी का जो सत्यानाश किया वो हो, यानी उदयपुर में एलिवेटेड रोड, एक तरफ तो कह रहे जनता के सामने हम ये कर देंगे, इनके पट्टे जाके एलिवेटेड रोड के खिलाफ स्टे ले आते हैं। यानी दोगली नीति, दोहरी नीति सरकार ने जिस प्रकार से किया है। और गुलाबचंद कटारे ने उदयपुर की जनता के साथ 15 साल से धोखा किया। गुलाबचंद कटारे का ये 5 साल का कार्यकाल बिल्कुल फेल, और चंद्र सिंह ने तो सत्यानाश कर दिया, भट्टा बैठा दिया, नगर परिषद 0 नंबर पर, वो भी खूब है। किरण माहेश्वरी का कार्यकाल अच्छा था, उसके बाद में युधिष्ठिर ने भी ईमानदारी से कुछ भी रहा, मेरे उसके मतभेद आज भी है, पर कार्यकाल की दृष्टि से उसका भी अच्छा था। ये अगर बात करें कि जितने भी सबसे ज्यादा पार्षद इस बार बोर्ड में भाजपा के हैं, और कहीं न कहीं समिति अध्यक्षों ने भी विरोध किया था और उनके विरोध को फिर से दबा दिया गया, ये कह सकते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना कि ये जो पार्षद है सबसे ज्यादा पार्षद जिस स्तर के हैं, पार्टी में गुलाबचंद कटार ने एक भी ऐसे दमदार व्यक्ति को पार्षद नहीं दिया। ऐसे पिछले को जो अपने मन में विद्रोह करना चाहते हैं पर सामने बोल नहीं सकते हैं। बाकी आज ईमानदार से गुप्त वोटिंग कराया था, चंद्र सिंह को 5 वोट नहीं मिले, पर गुलाबचंद के अत्याचार से पीड़ित है पार्षद, चंद्र सिंह के अपमान से आहत है पार्षद। पार्टी में दिनेश भट्ट की ओर से उनकी नहीं सुनी जाती, लोग हमसे कहते हैं तो भाई साहब ये क्या हो क्या रहा है। मैं तुम बोलो, मैं तुम बोलोगे हम तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाएंगे, पर तुम्हारी तो अपनी कोई जबान खुलती नहीं है और हम इसका विरोध करें। आपको आश्चर्य करके कोर कमेटी कहते हैं कि भाई साहब अभी 2-3 महीने से हमको किसी ने कहा यार थोड़ा शांत रहो यार, इतना क्यों करते हो, आपकी छवि बन गई कि आप खाली गुलाबचंद कटारा का विरोध करते हो। मैंने कहा 6 महीने चुप, सितंबर अक्टूबर चालू कर देंगे और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, उस समय जो पैम्पलेट निकालने, कागज निकालने, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे कुछ भी हो, अगर गुलाबचंद कटारे को छोड़ के पार्टी किसी को टिकट देगी हम काम करेंगे, पर ये कहते रजनी का काम करना तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के कारण मेरे पास में है। ये सारे चुनाव के समय में खोलूंगा पत्ते है, पर यह है कि कुल मिलाकर के हम भारतीय जनता पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है। कोई हमारा अपमान करे, आपको आश्चर्य होगा 3 साल का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय मैंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष चिट्ठी लिखी, पत्री भी दिनेश भट्ट को भी दी कि भाई हम पुराने जो जिलाध्यक्ष है, कार्य समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य है, दिनेश भट्ट हमको नहीं बुलाता है और इस कार्यक्रम से हमको दूर रखा गया। 3 साल के उपलब्धियों के हमने मुख्यमंत्री का और आपका स्वागत जरूर किया एयरपोर्ट पर कार्यक्रम से हमको दूर रखा। तो दिनेश भट्ट ने अखबार में स्टेटमेंट दिया, ये है क्या। तब से लगा कि ये वास्तव में गुलामों की पार्टी है। मैंने दिनेश भट्ट से कहा, गुलाबचंद ने कहा कि भाई इनको कहीं मत बुलाओ, सूख जाएंगे, अखबार में नाम नहीं आएंगे, मर जाएंगे बापड़े ये। मैंने कहा दिनेश भट्ट तेरा नाम नहीं आएगा, अब मांगीलाल जोशी का नाम आएगा। और 1 महीने के बाद हमने ये बना दिया शेखावत मंच। फिर दिनेश जी आएगा, यार इसको शेखावत ट्रस्ट कर दो। मैं क्यों, दिनेश भट्ट गुलाबचंद कटारा जिस प्रकार से सुंदर सिंह बंडली ट्रस्ट कर सकता है, नमो विचार मंच काम कर सकता है, ऐसे हमारा है। पर आप लोग सत्ता के भोंपू हो, पार्टी की गलत नीति लगेगी, सरकार की गलत नीति लगेगी, गुलाबचंद की लगेगी, आपकी लगेगी, हम विरोध करेंगे। आप अच्छा काम करोगे हम तारीफ करेंगे। जिस दिन आपको आश्चर्य हो कि पुलिस यहाँ पर चुपचाप बैठी रही और लगभग 125 गाड़ियों के कांच फोड़े, तो मैंने यहाँ पर सीआई प्रताप को फोन किया कि आप 24 घंटे का समय कार्रवाई कीजिए और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। उसने कहा भाई साहब मेरे को 10 घंटे का टाइम दीजिए, मैं बधाई देता हूँ हनुमान सिंह जी को, उन्होंने वास्तव में 10 घंटे में कार्रवाई की। तो हमने उनके लिए बधाई संदेश अपने मतलब मोबाइल पर दिया हमने।
और जैसे वो मर्डर हुआ आबकारी अधिकारी का, तो 24 घंटे का समय दिया, गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो हम सड़कों पर आएंगे और उदयपुर बंद कराएंगे। उस समय पुलिस ने कार्रवाई की, 300 लोगों की टीम भी बनी और गिरफ्तार कर लिया। तो हमने वास्तव में उसको एसपी को उस समय धन्यवाद दिया, आपने अच्छा काम किया। ऐसे और मुद्दे पर जेल लूटी जा रही है, घरों में डाके हो रहे हैं, हत्याएं, चोरी, गोलियां चल रही है, और जिस प्रकार से भू माफियाओं से जुड़े हुए आपके लोग इस पर रोकिए, तो वो चला गया, इसलिए हमने चुप्पी साध ली। बाकी पुलिस विभाग गुलाब जी खुद कहते हैं कि चोटे हैं, भ्रष्ट है, भू माफिया है, तो तू काय का गृह मंत्री यार, इससे बड़े गड़ा जा, ये काम तो विपक्ष वाले कर लेंगे, हम कर लेंगे। पर गुलाब चंद कटारिया अपने डिपार्टमेंट की आलोचना करके अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र सिद्ध करना चाहते हैं। पर गुलाब जी के सारे ही लोग उदयपुर में जमीन के धंधों से जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदार हो, उनके परिवार के लोग हो, इसलिए उनकी ईमानदारी की बात अब गले लोग उतरते नहीं है। यूआईटी चेयरमैन के बारे में क्या सोचते हैं? यूआईटी चेयरमैन देखो, मेरा दोनों बार हक मार के गुलाब जी इसलिए लाया कि वो ब्राह्मण है। अब उसका कोई दोष नहीं है। गुलाब जी उस समय नगर निगम का उसको अध्यक्ष इसलिए बनाया कि मेरे को मारना था। अब वो उसका क्या कसूर है? क्योंकि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति है कि जो वास्तव में मुझे टक्कर दे सकता है। और ऐसे यूआईटी चेयरमैन का आदेश निकलने के बाद में गुलाब जी का मरे स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे को सीएम हाउस से मैंने मैडम के हाथ पकड़ के उनको अपनी नाराजगी रखी, उन्होंने कहा यार आपके सामने बस जो भी है, मेरे को इससे पेट नहीं भरता और मैं आइंदा में आपका स्वागत करूंगा भी नहीं। और मैंने अखबारों में दिया कि आज से मैं मुख्यमंत्री का स्वागत नहीं करूंगा, न प्रदेश अध्यक्ष करूंगा। उनको हमारी चिंता नहीं है, हम भी इनकी चिंता नहीं करेंगे। इसलिए मैं रविंद्र श्रीमाली के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। शहर की स्थिति में नगर विकास प्रन्यास और नगर निगम दोनों ही हैं, और शहर की स्थिति किस तरह की लग रही है आपको? मैंने कहा इस 5 साल में पहली बार कार्यकर्ता तो नाराज ही है, जनता नाराज है, पर जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति श्रद्धा हिल गई है। और जिस पार्टी के प्रति श्रद्धा कार्यकर्ता की हिल जाए, जनता की हिल जाए, आम लोगों की हिल जाए, विश्वास ही खत्म हो जाए तो फिर क्या कहना। जीतने की उम्मीद मेरे को नहीं लगती कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर में जीतेगी। मैं गुलाब चंद कटारिया का विरोध है, मुझे दुख इस बात का एक पार्टी को नुकसान होगा, पर पार्टी अब भी इस वसुंधरा जी की इस यात्रा के बाद में कार्यकर्ता का मन हुआ है कि एक व्यक्ति के कारण पार्टी को दंड नहीं दे। और इस नाते हम लोग भी पार्टी के इस कार्यक्रम में वसुंधरा जी की स्वागत करने के लिए इस बार गए। पर गुलाब चंद बोलता कि ये मेरे गौर विरोधी खड़े हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। गुलाब जी और मैं 42 साल तक साथ रहे। उदयपुर की जनता जिस समय जानते नहीं थे, हम एक प्राइवेट स्कूल में दोनों मास्टरी करते थे। वो पहले मेरे हेड मास्टर थे, तो बाद में मैं भी उसका हेड मास्टर रहा हूँ। वो रिश्ते भूल गए। मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ा भाई मान के उसको मिलनी करवाई। ऐसे प्रगाढ़ संबंध, अंधा हो गया पावर के कारण से, प्रभुता पाई काय मद नाई। गुलाब चंद कटारिया अहंकारी हो गया है, कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसे व्यवहार करता जैसे रावण हो गया हो, किसी को कुछ मानता ही नहीं है। और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इनके विश्वास पात्र ही जो हमको कह रहे कह दो इन गद्दारों से, और पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान करते मैं गोली मार दूंगा। वीरेंद्र बापना को एक कार्यकर्ता ने कहा इनका खास पट्टा है, तो इनके कार्यकर्ता ही इनको डुबोएंगे। हम इस पाप का भागी नहीं होना चाहते हैं, इसलिए ये अपने कर्मों से मरेगा। पर हमको अफसोस ये है कि इनके कर्मों से पार्टी को नुकसान होगा। चैनल के माध्यम से मतदाताओं को, शहर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आगामी चुनाव आने वाले? देखिए कि मैं तो आज भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है, एक कार्यकर्ता के कारण आपकी नाराजगी है। पर नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से केंद्र में काम कर रहा है, देश के गौरव को दुनिया में बढ़ाया है, विकास के काम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को किसी एक व्यक्ति के अपराध का दंड न दे, यही कहना है चैनल के माध्यम से। जी, यह था हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनोराव के साथ। हम आगे भी कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और आपसे पूछे द्वारा गए जो सवाल हैं हम उन हस्तियों से जानेंगे। इजाजत दीजिए मनोराव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।